मैं नितिन कुमार जांगड़े आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज मैं आपको 261 नंबर का टेक न्यूज़ बताऊंगा, तो चलिए हम अपना न्यूज़ शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है हुआवे का फ्री बड प्रो यानी कि जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन पे एक नया मॉडल हुआवे ने लॉन्च किया है। फ्रीलांस प्रो नेक बैंड भी लॉन्च किया है। दोनों ही मॉडल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, कार्बन फिनिश और दो कलर पे लॉन्च किए गए हैं। स्टार्टिंग प्राइस है 17,000 रुपये और IP55 सर्टिफाइड है। ऑनर का 30i फोन लॉन्च हो चुका है। ऑनर के फोन्स पे अब वो बात नहीं रह गई है, क्योंकि ऑनर के पास कोई नया प्रोसेसर नहीं है, ऑनर के पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है सैमसंग और एलजी की तरफ से जो आता था। तो ये तीन बड़ी चीज कमी होने के बाद भी काफी अच्छी बात है कि ऑनर ने एक अच्छी फोन लॉन्च की है। ऑनर 30i 48 मेगापिक्सल के साथ 4000 mAh की बैटरी है। कीरिन का 710F प्रोसेसर है और 128 GB की स्टोरेज है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। अब देखना ये होगा कि ये आउट ऑफ द चाइना किस प्राइस में और लॉन्च होता है, मतलब इंडियन मार्केट पे अगर आता है तो। वैसे आपको याद होगा ऑनर का आई वाला सीरीज आ जाता है, 10i 20i ये सब आया था। अब देखते हैं इंडिया पे 30i आता है या नहीं। मोटरोला का E7 प्लस, मोटरोला का ये सीरीज इंडिया पे तो आता है, बट जो फोन लॉन्च हुआ है यानी कि डिटेल्स पे सामने आ चुका है वो है 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज, HD प्लस वाली डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। अगर ये हार्डवेयर मोटरोला के हिसाब से आ रहा है तो केवल 10,000 रुपये में आना चाहिए। इससे 1,000 रुपये भी ज्यादा हुआ या 100 रुपये भी ज्यादा हुआ तो ये फोन फ्लॉप है। बेस्ट सेलिंग प्राइस के लिए इसे 9,000 पे लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन 460 के साथ ये आता है। Xiaomi का Mi 10T Pro, ये वाला जो फोन है ये चाइनीज वेबसाइट पे स्पॉट हो चुका है। इसमें गिम्बल मैकेनिज्म वाला मेन कैमरा आपको मिल सकता है जो कि 100x तक का जूम करेगा, और यही ऐसा फोन भी हो सकता है जिसमें Xiaomi ने जो शोकेस किया था 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग को, वो भी आपको मिल सकता है। 5G के साथ भी आ सकता है ये फोन, और इस फोन पे आपको प्रो और नॉन प्रो दोनों ही मॉडल देखने को मिल सकते हैं। सैमसंग का गैलेक्सी Z फोल्ड 2 जो है इसकी इंडियन प्राइस सामने आ चुकी है। इसका इंडियन प्राइस है 1,50,000 रुपए और ये 14 सितंबर से सेल में यानी कि प्री ऑर्डर पे आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर से आपके पास डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। रेडमी का 9i नाम का जो फोन है, ये फोन का काफी लीक सामने आ रहा है और रेडमी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कमाल का फोन बना दिया है। बट आपको रेडमी का फोन, रियलमी का फोन, सैमसंग का फोन, मोटरोला का फोन, ओप्पो का फोन, वीवो का फोन, नोकिया का फोन, सभी फोन आज की डेट में इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि सभी कचरा फोन बनाते हैं। आप अगर पैसा है तो केवल गूगल पिक्सल लीजिए या फिर आईफोन लीजिए, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो फोन है, जो उसके दिल में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, जो पसंद आ रहा है ले लेना चाहिए, बात खत्म। और आप ये सोच के लीजिए अगर आप कम बजट का फोन लेते हैं तो मेरे को केवल 1 साल चलाना है, 1.5 साल चलाना है, क्योंकि उसके बाद आपको चलाने ही नहीं देगा कंपनी, ऐसा मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं इसमें 4 GB रैम, 64 GB, 4 GB के साथ आपको 128 GB भी मिल सकता है। उसके साथ साथ 5,000 mAh की बैटरी, 8,000 रुपए का ये फोन हो सकता है। डुअल रियर कैमरा, सिंगल सेल्फी कैमरा, HD प्लस वाली डिस्प्ले, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आ सकता है। और प्रोसेसर की लीक आई है हीलियो का G25। LG का जो विंग वाला जो फोन है यानी कि LG एक्सप्लोर प्रोजेक्ट के अंदर ये फोन लॉन्च किया गया है। तो इस फोन को आप चला सकते हैं या फिर बोला जाए ऑर्डर कर सकते हैं 5 अक्टूबर से। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है, क्योंकि सैमसंग ऑफिशियली इसे अनवील करेगा 14 सितंबर को, यानी कि इसकी स्पेक्स बताएगा, इसकी फीचर्स को एलोबरेट करेगा। बट नॉर्मल कस्टमर के लिए प्री ऑर्डर के लिए आएगा 5 अक्टूबर से। अब प्राइस भी हमें एटलीस्ट 14 सितंबर को ही पता चल जाएगी। हुआवे का मेट बुक 14 जो सीरीज आता है उसका 2020 वाला वेरिएंट सामने आ चुका है। इसमें दो कमाल की बात ये दी गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे इस बार आपको 2K डिस्प्ले दिया गया है। जी हाँ, 2K डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले है,
AMD Ryzen का 4000 सीरीज का CPU लगा के दिया गया है, SSD PCI वाला SSD भी दिया गया है इसमें, और इसकी बेस प्राइस है 74,000 रुपीज। तो एक ऑन एन एवरेज अगर आप देखें स्लिम लैपटॉप, बेजल लेस लैपटॉप, साथ में आपको 2K लैपटॉप भी मिल रहा है, टच स्क्रीन मिल रहा है, राइजन सीरीज मिल रहा है 4000, तो ऑल एंड गुड काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन पैक करके दी गई है हुआवे की तरफ से। वन प्लस का स्मार्ट वॉच जल्द ही लॉन्च हो सकता है लीक के अकॉर्डिंग, और मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्च होगा वन प्लस 8T के कंबाइंडली लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि सेम इवेंट पे ही कंपनी आपको ट्राई आउट करवा सकती है कि ये रहा इनका स्मार्ट वॉच TWS और वन प्लस 8T। जियो फाइबर की डिटेल्स सामने आई है कि जियो फाइबर ने ये कहा है कि अगर कस्टमर अपना FUP यानी कि फेयर यूसेज पॉलिसी को रीच कर जाता है, उसके बाद हम अपनी फाइबर ब्रॉडबैंड की स्पीड को डाउनग्रेड कर देंगे अप टू 1 Mbps। तो ये तो होना ही है, ये सभी ब्रांड्स पे ये करते हैं कि एक लिमिटेड के बाद यानी कि एक स्ट्रिक्ट लिमिट के बाद आपकी स्पीड क्या है डाउनग्रेड होती ही है, चाहे 2G 3G 4G ब्रॉडबैंड किसी भी कैटेगरी पे, तो ये कोई नई बात नहीं है। बॉस का क्वाइट कंफर्ट ईयरबड जो है वो लॉन्च हुआ है, और स्पॉट ईयरबड भी लॉन्च हो चुका है। इसके बाद ऑडियो फ्रेम सनग्लास वाला भी लॉन्च हुआ है। ये काफी सारे प्रोडक्ट्स बॉस की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, बट बॉस एक प्रीमियम लेवल का ब्रांड आता है, तो इनकी स्टार्टिंग वेरिएंट है 13,000 रुपए। एप्पल एक ट्राई कर रहा है कि वो एक वन सब्सक्रिप्शन बंडल ट्राई कर सके, जिससे कि आप अगर एप्पल के 4-5 एप्स के या सर्विसेज के मेंबर यूज हैं, अगर आप मेंबर लेते हैं तो आप सिंगल क्लिक पे सिंगल सब्सक्रिप्शन में उन सबको मर्ज कर सकें। तो ये अच्छी बात है, यूजर्स के ऊपर बर्डन नहीं रहता है कि हाँ भाई मैंने एप्पल प्ले म्यूजिक पे ये मेरा आईडी पासवर्ड है, एप्पल मूवी पे मेरा ये आईडी पासवर्ड है, 10 जगह दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मोर देन कन्वीनियंट वे है कि ये फीचर होना ही चाहिए। प्रिंस ऑफ पर्सिया का रीमेक आ सकता है इंडिया के तरफ से। हाँ भाई ये शॉकिंग बात है, बट इंडिया की तरफ से इसका एक रीमेक आ सकता है। लीक के अकॉर्डिंग 21 जनवरी 2021 को इसे अनवील किया जा सकता है, और ये जैसे लोकल गेम डेवलपर होते हैं, ये प्रिंस ऑफ पर्सिया के कॉन्सेप्ट कंप्लीट फुल्ली प्रिंस ऑफ पर्सिया रीमेक नहीं होगा, उसी कॉन्सेप्ट लाइन पे उसी कैरेक्टर को रीडिजाइन करके इनका खुद का इंडियन वेरिएंट प्रिंस ऑफ पर्सिया आ सकता है। हुआवे का वॉच GT Pro जो है 14 दिन बैटरी बैकअप के साथ SpO2 मॉनिटरिंग के साथ भी लॉन्च हो चुका है। स्क्वायर यानी कि सर्कुलर डिस्प्ले पे दिया गया है, 454x454 पिक्सल रिजोल्यूशन है, 1.39 इंच का एम्ब्लॉयड डिस्प्ले दिया गया है, और 28,600 रुपए की इसकी प्राइस रखी गई है। एंड्रॉयड 11 का गो एडिशन भी सामने आ चुका है। गूगल ने कहा है कि ये लास्ट एंड्रॉयड गो एडिशन जो था, यानी कि 10 गो एडिशन जो था, उसके कंपेयर पे 20% फास्टर ऐप ओपन करेगा। देखते हैं कि 20% फास्टर रैम ओपन करता है या नहीं। वैसे तो कंपनी 1 GB वाले फोन पे ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ाती है। मोटरोला का G9 Plus फोन भी अगेन स्पॉट्स पे सामने आ चुका है। 6.8 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, 20 वाट की चार्जिंग के साथ, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज। और इसकी लीक प्राइस जो है, जो ब्राजील का प्राइस आया है, उसे हम इंडियन प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं तो 30,000 इसकी प्राइस बनती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है किसी भी स्नैपड्रैगन 730G फोन के लिए। देखते हैं कि ये इंडिया पे आता है या रीब्रांड होता है या फिर इसकी प्राइस में चेंज होती है। हुआवे ने अपना नोवा 7 SE को रीलॉन्च कर दिया है 5G बना के, यानी कि डायमेंसिटी 800U के साथ। इसके पहले आपको इस फोन में मिलता था किरिन का 820 वाला प्रोसेसर मिलता था, वो भी प्रोसेसर काफी अच्छा था, बट कॉस्ट कटिंग के लिए, और आप जैसे कि जानते हैं किरिन अपनी प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है US ट्रेड वॉर के कारण, इसलिए उसने बना बुनाया प्रोसेसर खरीदा डायमेंसिटी U वाला 800U वाला, और फोन पे चिपकाया और बेचना चालू किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा व्यू दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।